फिर एक बार मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों को जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? फिर एक बार हमारे YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन में जाने से पहले। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, फिर एक बार आपके वचन को लेकर आपके सामने आए हैं। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें सिखा समझा। आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में मध्यस्थ कीजिए। सुनने वाले के जीवन प्रभु बदल जाए, वे सब लोग उद्धार के रास्तों पर चलने पाए, सच्चाई को जाने। हाँ खुदावंत, आपके राहों पर चलकर बहुत आशीष पाए है। मेरे खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में आपकी गाढ़ाभिषेक हो जाए। धन्यवाद करते सारी महिमा आपको देते हैं। डिस्टर्ब करने वाले प्रत्येक शैतान की बाधाएं दूर हो जाए, केवल महिमा आपको मिले। धन्यवाद देते हुए सारी विनती प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन हालेलुया। फिर एक बार मेरे प्रियो, आज का जो वचन को लेकर आपके सामने आए हैं, आज का विषय है प्रभु यीशु की शिक्षा पाने में लवलीन रहे। प्रभु यीशु की शिक्षा पाना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पिछले कई वीडियोस बनाए थे, एक इंसान उद्धार पाने के लिए क्या क्या जरूरत है। आज इसी तरह एक फिर से एक जो वीडियोस बना रहे हैं, जिसे देखकर आप सब लोग प्रभु की आशीष पाएंगे और उद्धार रास्तों में चलेंगे, मेरा विश्वास है। और मेरे प्रियो, जो शिक्षा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब प्रभु यीशु के 12 चेलों में से जब वे परमेश्वर की सामर्थ्य को पाकर जब वे लोग प्रभु का सुसमाचार जब सुना रहे थे, उस समय में बहुत सारे जो लोग प्रभु का सुसमाचार सुनने के बाद सबसे पहले वे लोग मन फिराए, विश्वास किए और बपतिस्मा ले लिए। बपतिस्मा लेने के बाद में वे लोग प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए लवलीन रहे। और इसके बाद में अब हमको क्या सीखने की जरूरत है, वहां पर लिखा हुआ है, देखो प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 41 वचन को मैं पढ़ता हूं। अंत जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने में, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रेरितों की शिक्षा पाने में मतलब प्रेरितों को परमेश्वर ने क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार जिसके 28 अध्याय 18, 19, 20 वचन में कहा, तुम जाओ सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और चेले बनाओ, जो विश्वास करेंगे बपतिस्मा लेंगे और उनका उद्धार हो जाएगा, और जो बातें मैंने सिखाया उन्हें मानना सिखाओ करके बोला। इसलिए वे जितने भी लोग जो प्रभु के चेले लोग थे, वे सब लोग सिखाने में आगे बढ़ते रहे और बहुत सारे नए लोग उनके बातों को सुनकर शिक्षा प्राप्त करके वे लोग बुद्धिमान बन गए, ज्ञानी बन गए और आगे आशीषित हो गए। मेरे प्रियो, आज हम लोगों को भी जो शिक्षा पाने में प्रभु हमें आशीष देगा, हमें बुद्धिमान बनाएगा, हमें ज्ञानवान बनाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है होशे के पुस्तक में, मेरे ज्ञान ना होने से मेरे लोग नाश होते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें ज्ञान की जरूरत है, हमें बुद्धि की जरूरत है। इसलिए आज इस विषय के लिए आज इस विषय लेकर आपके सामने आए हैं। हमें ज्ञान की जरूरत है, हमें बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि और ज्ञान तभी मिल जाती है जब हम परमेश्वर के संगति में आकर बैठकर और प्रभु की शिक्षा पाते हैं। शिक्षा हमें मिलने से हम बुद्धिमान हो जाएंगे और ज्ञानी हो जाएंगे, जरूरी है। इसलिए आज कई लोग जो प्रभु बोल रहे हैं, मेरे ज्ञान ना होने के वजह से मेरे लोग नाश हो जा रहे हैं। आज नाश होने की परिस्थितियां हैं। मेरे प्रियो, आपको ज्ञान की और बुद्धि की जरूरत होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे, भैया मैं बहुत सारा शिक्षा प्राप्त कर लिया, बहुत मैं एजुकेटेड हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अच्छी बात है, पढ़ा लिखा रहना चाहिए। संसार की ज्ञान नहीं है, हमें वो ज्ञान चाहिए जो परमेश्वर की ओर से मिलती है।
देखिएगा, हम एक वचन को पढ़ते हैं, याकूब पत्री उसके 3:15 में लिखा हुआ है। 3:15 मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरा है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वह बकेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। यहाँ पर दो ज्ञान के बारे में लिखा हुआ है, एक संसार से मिलने वाले ज्ञान, एक ऊपर से मिलने वाले ज्ञान। मेरे प्रियो, सांसारिक ज्ञान प्रभु के दृष्टि में मूर्खता है करके बाइबल बताती है। इसलिए हमें वो ज्ञान चाहिए जो ऊपर से मिलती है। आप पढ़े लिखे रहने के बावजूद भी आपको प्रभु के बारे में आपको ज्ञान नहीं होगा, आप संसारिक ज्ञान में होंगे, शायद अच्छी बात है, पर मेरे प्रियो उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो परमेश्वर की ओर से मिलने वाला ज्ञान हमें चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, आपको पता होना चाहिए जब ये ज्ञान आपको कैसे मिलेगी, जब प्रभु के पास आप आके बैठोगे, संगति करोगे, तो प्रभु ये ज्ञान आपको दे देगा अपने दासों के द्वारा। हालेलुया। इसलिए जब हम देखते हैं मार्था मरियम के घर में प्रभु यीशु मसीह आया था, और वे आने के बाद में मरियम ने जो प्रभु के कदमों के पास बैठ करके जो प्रभु का वचन को सुन रही थी, और प्रभु के वचन को सुनने की वजह से उन्हें शिक्षा प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्त होती है, जो इसके बाद ज्ञानी हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम सब लोगों को भी परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे तो परमेश्वर हमें सिखाएगा, प्रभु के दास लोगों के माध्यम से सिखाएगा। परमेश्वर के हजूरी में बैठने से परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाएगी। खुदा की स्तुति हो। हालेलुया। आपको और मुझको जरूरत है। आज क्या हम सब लोग बुद्धिमान बनना चाहेंगे? हम सब लोग ज्ञानी बनेंगे, क्योंकि प्रभु चाहता है हम बुद्धिमान बने, हम ज्ञानी बने, क्योंकि बाइबल बताती है मेरी ज्ञान ना होने से मेरे लोग नाश होते जा रहे हैं। क्या प्रभु की ज्ञान है? आप आइए, प्रभु के हुजूरी में बैठिए, संगति करिए और प्रभु की शिक्षाओं को पाइए, बुद्धिमान बनिए और ज्ञानी बनिए। हम बुद्धिमान और ज्ञानी के बारे में देखते हैं। आपको सबको पता है, सबसे पहले बुद्धिमान बनना है तो आपको शिक्षा पाना जरूरी है। बाइबल बताती है हमें नीति वचन की। एक बात को मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। नीति वचन हम पढ़ते हैं 15 अध्याय उसके 32 वचन को। जो शिक्षा को अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। देखो, शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। देखो, बुद्धिमान, प्रभु हमें चाहता है हम सब लोग बुद्धिमान बने। हालेलुया। मेरे प्रियो, बुद्धि कहां से आता है? प्रभु की ओर से आता है। देखो, बाइबल में लिखा हो, जब आप प्रभु के पास में बैठोगे, प्रभु आपको शिक्षा सिखाएगा अपने दासों के द्वारा, अपने परमेश्वर की आत्मा के माध्यम से। आप बुद्धिमान हो जाओगे। आप बुद्धिमान हो जाएगा तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। देखो, उदाहरण के लिए हम देखते हैं बाइबल में प्रभु ने बताया, जो मेरा वचन को सुन करके उसके अनुसार चलता है वो बुद्धि को प्राप्त करता है, और वो बुद्धिमान और निर्बुद्धि, मूर्ख, दोनों के बारे में बात प्रभु ने किया है। बुद्धिमान व्यक्ति चट्टान पर अपना घर को बना लेता है, पर मूर्ख रेत पर अपना घर को बना देता है। जब आने वाले समय में, जो बुद्धिमान व्यक्ति को पता है आने वाले समय में मेरा घर मजबूती रहना चाहिए, तो मैं इसको कैसे बनाए, बुद्धि काम किए तो उन्होंने चट्टान पर अपना घर को बना लिया। उस समय में बाढ़ें आए, तूफान आए, वर्षाएं आए, फिर भी उस घर को कुछ हानि नहीं पहुंचा है।
परंतु मूर्ख ने इतना नहीं सोचा, उन्होंने चाह के रेत में बनाया घर, तूफान आया, गिर गया, मतलब कि नहीं रहा। आज बुद्धि प्राप्त करने में आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रभु कहता है बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, समझता है प्रभु के बारे में। मूर्ख व्यक्ति ने इतना सारा सोच नहीं पाता, वो तुरंत के लिए सोचेगा, आगे के लिए कुछ नहीं सोचेगा, परंतु नुकसान पहुंचाया जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको बुद्धिमान होना जरूरी है। आपको बुद्धि पाने के लिए आपको प्रभु के पास आके बैठना पड़ेगा, आपको शिक्षा को सुनना पड़ेगा, जब आपको बुद्धि प्राप्त होगी। इसी तरह जब हम देखते हैं स्त्रियों के बारे में, नीति वचन में लिखा हुआ है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बना लेती है, पर मूढ़ स्त्री अपने घर को अपने हाथों से बिगाड़ देती है। देखिएगा, आप सोच रहे होंगे क्या पुरुष को बुद्धि चाहिए, क्या स्त्रियों को बुद्धि नहीं चाहिए? स्त्री और पुरुषों को दोनों को बुद्धि की जरूरत होती है, जब एक घर बनाने के लिए, एक घर सुरक्षित रहने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको प्रभु बुद्धिमान बनाना चाहता है, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, प्रभु आप आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए आपको जरूरी है जो शिक्षा पाना। शिक्षा जब आप पाओगे, आप बुद्धिमान व्यक्ति बनोगे। हालेलुया, जरूरी है। पहली बात जब हम देखे हैं, जो आज प्रभु यीशु की शिक्षा पाने में लवलीन रहे, इसमें से दो बातें। सबसे पहले आपको प्रभु चाहता है कि आपको शिक्षा के द्वारा बुद्धि प्राप्त हो जाए। ये बुद्धि के बारे में आपको मैं बताया है, क्योंकि एक पुरुष, जो बुद्धिमान पुरुष क्या करता है, चट्टान पर अपना घर बना लेता है, मूढ़ वो रेत पर घर बना लेता है। तो एक बुद्धि उनका घर को कितना सुरक्षित दे सकती है, देखो। इसलिए आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है परमेश्वर, मूर्ख ना बने आप। हालेलुया। एक स्त्री भी घर के बारे में बता रहे हैं, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बना लेती है, पर मूर्ख स्त्री अपने घर को अपने हाथों से ढा देती है। देखिएगा मेरे प्रियो, इसलिए आपको बुद्धि की जरूरत है। ये बुद्धि आपको कहां से मिलेगा? ये सांसारिक बुद्धि ज्ञान नहीं चाहिए, आपको प्रभु की ओर से बुद्धि और ज्ञान चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा हो, जब मरियम प्रभु के हुजूरी में बैठ करके जब वचन को सुन रही थी, वो शिक्षा प्राप्त की, अंत में प्रभु यीशु मसीह उसे क्या कहा, ये उसने उत्तम चीज को प्राप्त कर ली, इससे छीना नहीं जाएगा। देखिएगा, आपको बुद्धिमान व्यक्ति बनाएगा मेरा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, ज्ञान होना जरूरी है। बाइबल में लिखा हुआ है कि मेरे लोगों को मेरे ज्ञान ना होने की वजह से नाश होते जा रहे हैं। प्रभु के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, तब आप सुरक्षित रह पाओगे। मेरे प्रियो, सांसारिक ज्ञान नहीं, परमेश्वर की ओर से ज्ञान, ये दूसरी बात है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले बात तो आपको शिक्षा प्राप्त करने से बुद्धि प्राप्त होती है। दूसरी बात है, शिक्षा प्राप्त करने से आप ज्ञानी हो जाएंगे। हालेलुया। आपको प्रभु शिक्षा के बारे में बता रहे हैं कि आप बुद्धिमान बने और ज्ञानी भी बने। तो ये सारा दो बातों के लिए हम प्रभु का वचन में से देखते हैं। मेरे प्रियो, जब बुद्धिमान के बारे में तो हमने सीखे हैं, अब हम ज्ञान के बारे में देखते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, दानियल के पुस्तक में हम जब देखते हैं, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर जब 2 वर्ष राजकारण में आ गया, अचानक में वहां पर एक सपना रात में पड़ती है। जब वो भयभीत हो जाता है, उदासी हो जाता है, वहां के सभी लोगों को, ज्योतिषी लोगों को, तंत्री लोगों को, टोने लोगों को, कसदी लोगों को, पंडित लोगों को बुलवाता है। और बुलाने के बाद में वे लोग कहते हैं, राजा चिरंजीवी रहे कि आप जो स्वप्न देखे हैं, जिसका जब आप स्वप्न बताइए, जिसका फल हम बताएंगे। उन्होंने बता दिया, ऐसा ना करें, क्योंकि सपना भी बताना आप ही है और उसका फल भी बताना आपको ही है। तो वे लोग कहने लगे, ऐसा कैसा होगा, आप सपना बताएंगे तो हम फल जरूर बताएंगे। तो राजा ने कहा, मेरा जो आदेश निकल गया,
इससे ज्यादा आगे मत बढ़ो, नहीं तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे, नाश हो जाओगे करके बोल रहे हैं। इसके बाद में सब लोग घबरा गए, वहां चिंतित में पड़ गए, क्योंकि वो सपना बताने के लिए वो उनके पास में ये कुछ भी नहीं था। मेरे प्रियो, वो सब लोग ज्ञानी थे, सब लोग बुद्धिमान थे, इस संसार की शिक्षाओं को, संसार के ग्रंथों को पढ़े थे वे लोग। पर मेरे प्रियो, उन लोगों को वो जो सपना के बारे में नहीं पता है, अगर सपना बताएंगे तो उसका फल बताएंगे करके सोच रहे थे, पर ऐसा नहीं हुआ। दोनों भी आपको बताना पड़ेगा करके राजा का हुक्म निकल गई। इसके बाद में वहां पे जितने भी लोगों को नाश करने के लिए राजा ने सोचा था, उसी समय में वहां पर जो इजराइल लोगों में से प्रभु के लोग थे वहां पर, जो दानियल, और दानियल को इस बात को पता चला। इसके बाद में राजा के पास जाकर कहता है, ए राजा, इसका जो फल और सपना हम बताएंगे, पर इसका समय सीमा थोड़ा रखिएगा। ऐसा बोलने के बाद में उन्होंने समय बता दिया। इसके बाद में वे जाकर अपने मित्र लोग थे और भी उनके साथी लोग, जो अनन्या, मिशाएल और अजरिया था, ये तीनों को बताने के बाद वे तीनों लोग और दानियल चारों मिलकर के प्रभु से प्रार्थना किया, और प्रभु उनका प्रार्थना को सुन करके राजा का सपने के बारे में और उसका फल के बारे में परमेश्वर ने रात के समय में दानियल को दर्शन के द्वारा बता दिया गया। और जब उन्होंने जो आया, इसके बाद में राजा के पास जाकर और जो सपना और सपना का फल को बताने के बाद में वे सभी जो पंडित लोग, तांत्रिक लोग, टोने लोग, जितने भी लोगों को मारने के लिए सोचा था राजा ने, वे सब लोगों को बचाया राजा ने, क्योंकि इन्होंने अगर सपना और सपना का जो फल नहीं बताता दानियल, तो उस समय में सभी लोग मौत के कुएं में चले जाते। राजा सब लोगों को खत्म करने का आदेश निकाला था। मेरे प्रियो, संसार का ज्ञान उनके पास थी, संसार का बुद्धि, संसार का सारा चीजें उनके पास थे, पर परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो सांसारिक था। पर जब दानियल और उनके साथी लोग जब प्रभु से प्रार्थना किए, वो ऊपर से परमेश्वर ने आया था ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा वे लोग भी और वो लोग भी, जितने भी तांत्रिक लोग थे वहां पर, टोने लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, हाँ, ज्ञानी लोग थे, वे सब लोगों को बचाया। क्यों परमेश्वर ने बचाया उनको? क्योंकि अपने दासों के द्वारा, अगर वो सपना नहीं बताते, शायद वे सभी लोगों को मार डालता वहां का राज। मेरे प्रियो, आज इस संसार का ज्ञान सभी के पास होंगे शायद, पर परमेश्वर के ज्ञान ना होने से मेरे लोग नाश होते जा रहे हैं। वो ज्ञान परमेश्वर आपको सिखाना चाह रहे हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति बनाना चाह रहे हैं। वो बुद्धि और ज्ञान आपके जीवन में है तो आप अनंतकालिक जीवन में चले जाओगे, आप बच पाओगे, आशीष पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। मेरे प्रियो, इसलिए आपको ये बुद्धिमान और ज्ञानी होना जरूरी है। बुद्धिमान और ज्ञानी होने के लिए आपको चाहिए प्रभु की शिक्षा। हालेलुया। प्रभु की शिक्षा मतलब प्रभु के कलीसिया में आके बैठो, संगति करो। संगति करने की वजह से प्रभु के दासों के द्वारा आपको शिक्षा मिलेगी। इसके बाद में घर में जाकर बाइबल पढ़ो और परमेश्वर के से हजूरी में बैठकर प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के द्वारा 4 लोग प्रार्थना करें तो इतने लोगों को परमेश्वर ने बचाया, है ना। प्रभु ने वो ज्ञान दे दिया जो ऊपर से आया हुआ ज्ञान है वे। हालेलुया। वो ज्ञान आपको चाहिए तो आप प्रभु की संगति में आके प्रार्थना करो, घर में प्रार्थना करो, और इसके बाद में बाइबल पढ़ो, वचन को सुनो। जैसा मरियम वचन को सुन रही थी, उत्तम आशीष पाइए। आपको भी इस वचन की सुनने की जरूरत है, तब आप शिक्षा पाओगे, तो आप बुद्धिमान व्यक्ति बनोगे और ज्ञानी व्यक्ति बनोगे। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज के जितने भी वचन के द्वारा प्रभु ने बात की, आज इस वचन को आप सुन करके बुद्धिमान बनो और ज्ञानी हो जाओ, ताकि नाश होने से बचाए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको ये 2 चीजें होने के लिए आपको प्रभु के संगति में बैठने की जरूरत है, प्रभु की हजूरी में बैठने की जरूरत है। जैसे दानियल, उनके साथी लोग प्रभु के पास में बैठे और प्रभु ने ऊपर से उन्हें दिया ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा वे लोग भी बच गए और बाकी लोगों को बचाया। और जो प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में बैठी, चरणों में बैठी थी मरियम ने, उत्तम आशीष पाई है। वो आशीष आपको भी चाहिए तो आप प्रभु की हजूरी में बैठ करके प्रभु का वचन को सुनो और प्रभु से प्रार्थना करो। बाइबल बताती है, पृथ्वी में 2 लोग एक मन होकर के जब तुम जो यहां पर प्रार्थना करके जो मांगोगे
जो यहाँ पे बांधोगे तो स्वर्ग में बंधेगा, यहाँ खोलोगे तो पृथ्वी पर स्वर्ग में खुल जाएगा करके वचन कहती है। मेरे प्रियो, आपको भी संगति में बैठ करके शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है, बुद्धिमान बनने की जरूरत है, ज्ञानवान बनने की जरूरत है। तो आप इसलिए आज का जो विषय के बारे में प्रभु यीशु की शिक्षा पाने में लवलीन रहे, तो ऐसा करेंगे तो आपको प्रभु बुद्धिमान बनाएगा और ज्ञानी बनाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज का वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और आप बुद्धिमान बने और ज्ञानी बनकर प्रभु के सेवकाई में प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़े। आपके मनोकामना को परमेश्वर पूरा करे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए इस समय में मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में आकर हमें बुद्धि और ज्ञानी बनाकर आगे बढ़ाए। सर झुकाएंगे प्रभु से प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा आपने बातचीत करने के लिए। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आपकी गाढ़ा अभिषेक हमारे बीच में होने पाए। जो आपके लोग जितने भी आज का वचन को सुने हैं, हे मेरे खुदा, वे लोगों को प्रभु आप बुद्धिमान बनाइए, वे लोगों को परमेश्वर ज्ञानी बनाइए, ताकि परमेश्वर संसार की ज्ञानी और संसार की बुद्धि नहीं, परंतु परमेश्वर जो ऊपर से आने वाली जो ज्ञान जो बुद्धि है, वे प्रभु सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। आपकी पवित्र आत्मा सामर्थ्य से प्रभु आपकी पवित्र आत्मा को भेज करके वे लोगों को प्रभु सिखाइए, समझाइए, वे लोग बुद्धिमान और ज्ञानी बनकर प्रभु आशीष पाए। ऐसी कृपा कीजिए मेरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग इस समय में बीमार में, तकलीफ में, दुखित में, नाना प्रकार की चिंताओं में हैं, मेरे खुदा वे सभी लोगों को प्रभु छूकर चंगाई दे, छुटकारा दे, आशीष दे, अगुवाई कर। वे लोग प्रभु जी आगे गवाही बताकर आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपके लिए जिए, आपके नाम को ऊंचा उठा। ऐसी कृपा कीजिए। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा सब लोग आशीष पाएंगे। वे सब लोग प्रभु परमेश्वर पिता एक दिन प्रभु वे लोग इस वचन को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के बीच में गवाह बता सके, आपके लिए जिए, बुद्धिमान बने, ज्ञानी बनकर आपके राज्य की स्थापना के लिए आगे बढ़ने पाए। ऐसी कृपा कीजिए। हम धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य मीठे नाम से प्रार्थना करते सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।